बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अनहोनी हो गई है, एसआर डार साहब ने भी सच बोल दिया, घर के बेदी ने ही लंका ढा दी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत के लिए बुरी खबरें आ गई। यहाँ पर शहबाज शरीफ क्या नाअहल होने जा रहे हैं, और इसके अलावा अगली और आखिरी खबर जो कि आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि इसम्बियाँ कब तहलील होंगी और हुकूमती 18 विकेटें जो हैं वो गिर चुकी हैं। ये तमाम खबरें आपके साथ आगे चलकर डिस्कस करता हूँ, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। आज से कुछ दिन पहले साबक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जानब से एक बयान सामने आया था। उस बयान में मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि हमारी हुकूमत गलत सिमत में जा रही है। पाकिस्तान इस टाइम डिफॉल्ट होने का जो पाकिस्तान का रिस्क है वो इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। उस बयान के बाद एसआर डार साहब ने उस बयान को डिनाई किया। उस बयान के बाद मुस्लिम लीग नून की जितने भी लीडरशिप है उन्होंने इस बयान को रद्द कर दिया और कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब गलत कह रहे हैं। इवन के उस टाइम एसआर डार साहब ने ब्लूमबर्ग की कुछ रिपोर्ट्स शेयर करके यह बताया था कि हमारा मुल्क से सिमत में जा रहा है, डिफॉल्ट होने का किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है। उसके बाद कल एसआर डार साहब ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वहां पर वो सच बोल गए हैं। वो सच क्या है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। एसआर डार साहब ने सबसे पहले और सबसे बड़ा सच ये बोला कि हुकूमत के पास पैसे नहीं है तो हम बैंकों में पैसे कैसे रखें। पहला सच ये। आगे मैं मजीद आपके साथ सच डिस्कस करता हूं कि एसआर डार साहब मजीद क्या सच बोलते हैं। देखिए, जब हुकूमत के पास पैसा नहीं है, जब बाहर से इन्वेस्टर पैसा नहीं आपको दे रहा, तो ये मुल्क किस तरह आगे चलेगा। क्या बाहर के जो लोग हैं, क्या जो फॉरेन यहाँ पर इन्वेस्टर हैं, क्या वो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर इतबार करते हैं कि वो अपना बिजनेस वहां से उठाकर यहाँ पर लगाएं। रोशन डिजिटल अकाउंट में जब इमरान खान साहब दौरे हुकूमत में थे तो उस टाइम काफी ज्यादा लोग रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे भेज रहे थे, लेकिन अब वही लोग उन्होंने पैसे निकाल कर वापस अपने बैंकों में डाल लिए हैं। यहां पर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा। ये जो मौजूदा हुकूमत है, जब ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा तो इन्वेस्टर किस तरह आएंगे। आपने जो टैक्सेस लगाए, गरीबों का जो जीना माल किया, इस्लामाबाद की जो टेक्सटाइल मिल जो फैसलाबाद की टेक्सटाइल मिल्स है वो आपने बंद कर दी, लोगों का रोजगार आपने छीन लिया, तो फिर हुकूमत के पास किस पैसा जो है वो किस तरह आए। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुकूमत के पास पैसा आ जाए। जब इन्वेस्टर ही राजी नहीं है तो हुकूमत किस तरह पैसा लाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगला सच जो कि यहाँ पर एसआर डार साहब बोलते हैं, और वो एसआर डार साहब बड़ा सच बोलते हुए ये कह रहे हैं कि डॉलर की प्राइस फिक्स नहीं हो सकती। डॉलर की प्राइस हम फिक्स नहीं कर सकते। आए दिन डॉलर की प्राइस बढ़ रही है। जून जून डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, पाकिस्तान की मईशत को जो खतरात लाक हैं, इन खतरात में मजीद इजाफा हो रहा है। महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो आप लोगों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ जाएंगे। अभी इस टाइम जो हालात हैं, जो बंदा 30-35 हजार रुपये जो पहले कमा कर खुशहाल था वो गुजारा कर लेता था, अभी लोगों के बिल ही 20-20 हजार रुपये आ जाते हैं, तो फिर वो खुशहाल किस तरह होंगे। 20 हजार रुपया बिजली का बिल, 5 हजार रुपया तकरीबन गैस का, पानी का, और ये तमाम तर बिल निकाल दे तो जो बंदा 35 हजार रुपये कमा रहा था उस बंदे के पास 10 हजार रुपये बचते हैं, और 10 हजार रुपये में आप सिर्फ और सिर्फ घी और दालें खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप मजीद कुछ भी नहीं कर सकते। तो मईशत किस तरफ जाएगी? मईशत तो जाएगी जाएगी, अवाम और गरीब अवाम किस साइड पे जाएगी? क्या हुकूमत सोचेगी? क्या हुकूमत अपनी जिद अना को छोड़ेगी? ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा।
हुकूमत के जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, ज़ार डॉक्टर साहब के दौरे आए दिन हो रहे हैं, यहाँ पर शहबाज शरीफ आए दिन दौरे कर रहे हैं। उन दौरों का क्या मकसद है? इतने दौरे पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब ने अपने पूरे दौरे को मल में नहीं किए थे, जितना कि इस मौजूदा हुकूमत ने अपने 7-8 महीनों के अरसे में दौरे कर दिए हैं। दूसरी खबर की जानब बढ़ते हैं। दूसरी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कुछ बुरी खबरें सामने आई हैं हुकूमत के लिए। पहली बुरी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए उन्होंने डेट दे दी है कि अप्रैल में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। पंजाब में जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा जिन दो पार्टीज को, सबसे पहले पीपल्स पार्टी को, नंबर 2 के ऊपर है जो पार्टी वो है मुस्लिम लीग नून। और ये हुकूमत के लिए बुरी खबर है। आपने 7-8 महीनों में बिल्कुल भी डिलीवर नहीं किया। और जो अप्रैल में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं तो बल्दियाती इंतखाबात में लोग आपको वोट नहीं डालेंगे। जब छोटी सतह के ऊपर, जब लोकल बॉडीज में तमाम तर छोटे यानी कि चेयरमैन यूसीज में तहसीलों में जाकर जब चेयरमैन बैठेंगे, जो वहां पर काउंसलर्स बैठेंगे, तो जब उनका वोट बैंक पीटीआई का होगा तो फिर जो अगला आने वाला जनरल इलेक्शन है जो कि आइंदा साल होगा, तो बाकायदा तौर पर उस जनरल इलेक्शन में, कौमी इलेक्शन में ये चीजें असर अंदाज होंगी। ये हुकूमत बिल्कुल भी नहीं सोच रही। ये बिल्कुल कह रही है कि हम आराम के साथ वजीर आजम बन जाएंगे। आराम के साथ आपका वजीर आजम बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। ये लोग फंसते हुए, दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और देखें, मुझे यहाँ पर किसी सियासी पार्टी से कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी अवाम से। वो बेचारे इस टाइम दलदल में फंसे हुए हैं और उनको कोई समझ नहीं लग रहा कि हम किस तरह इस दलदल से निकले। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस में जो तहरीक इंसाफ की नाअहली हो गई थी, इमरान साहब की नाअहली हो गई थी, तो वो इमरान साहब के ऊपर जो केस बना था, एक तो तहरीक इंसाफ जो है वो बाकायदा तौर पर उस केस को रोजाना की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन से उन्होंने इस्तदा की कि आप ये केस सुने। मजीद हुकूमत के लिए बुरी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने दोबारा दरखास्त जमा करवाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जाकर के आपने हमारी ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तो सुना दिया, जो कि ममनुआ फंडिंग थी, जो कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। लोगों को मैनिपुलेट किया गया, मीडिया ने मैनिपुलेट किया कि ये फॉरेन फंडिंग है, हम कोई फॉरेन एजेंट है। मरियम और वज़ीर साहब बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहती हैं कि इमरान खान साहब फॉरेन एडेड एजेंट है। ऐसी लोगों को खबरें फैलाकर लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो देखें, वो ममनुआ फंडिंग थी, यानी कि उनके कोई वाली वारस नहीं था। वो लोग पाकिस्तानी थे, वो कोई वहां पर मल्टीनेशनल कंपनी नहीं चला रहे थे। उन लोगों ने आकर मीडिया में बयान शेयर किए थे। और इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला था, तहरीक इंसाफ कहते हैं कि ये बदनीति पर मबनी था, तो इस वजह से वो मामला बाकायदा तौर पर चैलेंज हुए हैं। वो केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि शहबाज शरीफ की जो फंडिंग है, देखिए फंडिंग तो हर पार्टी लेती है और ये लेना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, अलबत्ता फॉरेन फंडिंग ना हो, कोई मुल्क आपको सपोर्ट ना कर रहा हो, मुल्क में अमेरिका या इसराइल या फिर इंडिया नहीं होना चाहिए, या कनाडा भी नहीं होना चाहिए। किसी मुल्क का आपके पीछे हाथ नहीं होना चाहिए। वो आपको अलाउड नहीं है। आप फंडिंग ले सकते हैं, कोई भी आपको पैसे भेज सकता है और ये आइन इस चीज की इजाजत देता है। अच्छा, जब ये तमाम तर चीजें चल रही हैं तो तहरीक इंसाफ चाह रही है कि किसी तरीके के साथ शहबाज शरीफ का फैसला आ जाए। जब शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसला आएगा, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं, फरक बीर साहब, मलिका बुखारी जो कि इस केस को बाकायदा तौर पर वो फॉलो कर रहे हैं और मलिका बुखारी जो है वो इस चीज को लेकर आगे जा रही हैं, तो वो कह रही हैं कि हमारा तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था। इन लोगों के अरबों रुपए के अकाउंट्स हैं जो कि इनके कोई वाली वारस नहीं है, और वो तमाम तर जो अकाउंट्स हैं वो लिंक कर रहे हैं इंडिया से, और वो अकाउंट लिंक कर रहे हैं इसराइल और आगे पीछे से। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन दूसरी जानब से भी फैसला सुनाए।
यहाँ पर तहरीके इंसाफ वाले पुरुमीद हैं और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अगर फैसला बिल्कुल गैर जानबदार होकर सुना दिया तो यहाँ पर शहबाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं, शहबाज शरीफ की नाअहली हो सकती है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि असम्बलियां कब तहलील होंगी और हुकूमती 18 बड़ी विकेटें गिर गई। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि फवाद चौधरी ने कहा है कि इसी ये जो महीना है, क्योंकि दिसंबर चढ़ चुका है, आज दिसंबर की पहली तारीख है, 1 दिसंबर चल रहा है, और फवाद चौधरी ने कहा है कि इसी महीने की 20 तारीख को असम्बलियां तहलील होंगी। पंजाब की KPK असम्बली, ये 2 असम्बलियां तहलील होंगी। इन 2 असम्बलियों के तहलील होने के बाद इस चीज का असर पड़ेगा वफाक के ऊपर, और वफाक की हुकूमत को अल्टीमेटली बाकायदा तौर पर खत्म करना पड़ेगा, और खत्म करके ये तमाम तर चीजें बढ़ेंगी कौमी इलेक्शन की जानब। और फवाद चौधरी ने कहा है कि ये लोग तहरीक दम एतमाद की बात कर रहे हैं, तहरीक दम एतमाद हम कामयाब नहीं होने देंगे, उठाकर उस तहरीक दम एतमाद को हम बाहर फेंक देंगे। चौधरी परवेज इलाही और इमरान साहब एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं, और फवाद चौधरी ने कहा है ना सिर्फ वो पेज एक ही पेज के ऊपर मौजूद है, बल्कि हुकूमती 18 मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के तकरीबन 18 लोग जो हैं वो पंजाब में हमारे साथ राब्ते में हैं, और वो अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़ना चाहते हैं, और वो 18 लोग कभी भी शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज शरीफ का साथ नहीं देंगे। यहाँ पर फवाद चौधरी ने उन लोगों का नाम तो नहीं बताया, और दूसरी जानब से ऐसा ही दावा हुकूमत की जानब से किया जा रहा है कि 25 लोग उनके साथ राब्ते में हैं। देखें, अगर कोई भी राब्ते में है तो सबसे पहले उनको रिजाइन करना पड़ेगा। रिजाइन करेंगे तो असम्बलियों में से काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में इस्तीफे आ जाएंगे, और हो सकता है कि जो स्पीकर हैं, स्पीकर असम्बली, वो इन रिजाइन को एक्सेप्ट भी ना करें, क्योंकि ये रिजाइन इन रिजाइंस को भी देखा जाएगा कि आया कि ये रिजाइंस क्यों हो रहे हैं। दूसरी जानब से हुकूमत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चक्कर लगा रही है कि लाहौर हाई कोर्ट इमरान साहब को असम्बलियां तहलील होने से रोके, और आने वाले ये मामला जो है वो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की जानब भी चले जाएं। खैर, अभी तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक लीजिए इजाजत। अल्लाह आप सबका मुनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें।